कहानी। मकर संक्रांति और गरीब किसान। भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नामक एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। साल भर खेतों में मेहनत करने के बावजूद सूखा और बेमौसम बारिश ने उसकी फसलें तबाह कर दी थीं। उसके पास ना ही पर्याप्त अनाज था और ना ही त्योहार मनाने के लिए पैसे। लेकिन मकर संक्रांति का पर्व उसकी उम्मीदों का प्रतीक था। गांव के किसान, जिनमें से अधिकांश गरीब थे, इस बार की फसल बर्बाद होने के बाद निराश थे। रामलाल का परिवार भी इस कठिनाई का सामना कर रहा था। पत्नी गायत्री और एक छोटे बच्चे भूख और चिंता के साए में जी रहे थे। रामलाल ने सोचा, मकर संक्रांति आ रही है। यह त्योहार सूर्य देवता के प्रति आभार प्रकट करने का है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास न तो तिल गुड़ है और न ही पतंग उड़ाने के लिए पैसे हैं। रामलाल का बेटा, जिसकी उम्र 10 साल का था, उसका नाम रामू था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन रामलाल के पास पैसा न होने के कारण अपने बेटा को स्कूल नहीं भेज पाता था। रामू को स्कूल न जाने का कारण वह बहुत शरारती हो गया था। वह मोहल्ला के बच्चों के साथ दिन दिन भर खेला करता था। रामलाल अपने गरीबी से परेशान हो गया था। रामलाल की पत्नी गायत्री ने रामलाल से बोला, ऐसा में कैसे चलेगा? इस गरीबी से निकलने का कुछ तो उपाय सोचिए। शाम हो गई थी। घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो गायत्री ने रामलाल से बोली, खाने में क्या बनाए? कुछ नहीं है। खाने के लिए लगता है कि आज हमने भूखा ही सोना पड़ेगा। रामलाल ने बोला, मैं कुछ लेकर आता हूँ। बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया और सब खा पीकर सो गए। अगले सुबह रामलाल ने गायत्री से बोला कि हमें अपने खेती के भरोसा नहीं बैठाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ काम खोजना। और रामलाल चला गया। रामलाल का बेटा रामू ने अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। तो रामू के दोस्तों ने रामू से बोला कि इस बार मकर संक्रांति में कुछ अलग करेगा। रामू ने पूछा, क्या करोगे? तो रामू के दोस्तों ने बोला कि इस बार हम सब मिलकर पतंग प्रतियोगिता रखेंगे। तो रामू ने इस प्लान से राजी हो गया और बोला, जो जीतेगी उसे हम सब मिलकर पुरस्कार देंगे। तो सभी ने राजी होकर हमें खामी भरी। उधर रामलाल को काम न मिलने के कारण निराश होकर घर आना पड़ा। अगले दिन रामू ने अपने पिता से बोला, पापा पापा मुझे पतंग दिला दो। रामलाल के पास पैसा न होने के कारण रामू को पतंग दिलाने से मना कर दिया। इसके कारण रामू उदास हो गया और अपनी मम्मी को पास गया और रोने लगा। गायत्री ने पूछा, क्या हुआ? तो रामू ने बोला कि मुझे मकर संक्रांति पे पतंग चाहिए उड़ाने के लिए। फिर गायत्री ने रामलाल को बोला कि रामू जिद कर रहा है पतंग के लिए, आप कुछ भी करके इस पतंग दिला दीजिए। रामलाल ने बोला, हाँ मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन फिर सुबह ही तो रामलाल ने कम की तलाश में चल पड़ा। रामलाल को एक सेठ देख तो उसने सेठ से बोला, मालिक क्या आपके पास कुछ कम होगा? क्या? सेठ ने बोला कि नहीं, अभी मेरा पास कोई काम खाली नहीं है। ऐसा ही करते दिन खत्म हो गए और रामलाल को निराश होकर घर आना पड़ा। गायत्री ने रामलाल से पूछा कि काम मिला क्या? तो रामलाल ने बोल, नहीं काम नहीं मिल पाया। गायत्री ने बोली कि मकर संक्रांति के बस एक दिन बच्चे हैं, कैसे होगा? तो रामलाल ने बोला कि कल फिर देखता हूँ। तो गायत्री ने बोली कि मैं भी कल काम की तलाश में जाऊँ क्या? रामलाल ने बोला कि फिर रामू का क्या होगा? वह अकेले कैसे रह पाएगा? गायत्री ने बोली कि मैं रामू को भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसे वहाँ नए नए बच्चों से मिलेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। उसे रामलाल कुछ देर सोचने के बाद राजी हो गया
अगले दिनों रामलाल अपने काम की तलाश में चले गया और गायत्री रामू के साथ अपने काम की तलाश में चली गई। रामलाल को एक सेठ देखा तो रामलाल ने सेठ से पूछा कि मालिक, आपके पास काम खाली होगा क्या? तो सेठ ने बोल, हाँ काम खाली है, तुम कल से काम पर आ जाना। रामलाल ने मुस्कुराते हुए घर लौट आया। इधर गायत्री को भी कम मिल गई थी। अगले दिन दोनों काम पे गए। शाम में काम खत्म करके दोनों घर आया तो गायत्री ने रामलाल से बोली कि कल के लिए बाजार से सामान ले आया और रामू के लिए पतंग लाना मत भूलिएगा। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जाता हूँ, और बाजार के लिए निकल गया। बाजार पहुंचकर कल का पूरा सामान खरीदा लिया। रामू ने अपने पिता को पतंग लाता देखा कर बहुत खुश हुआ। अगले दिन मकर संक्रांति के दिन सब सूरज देवता और तिल और गुड़ का पूजा किया। रामू ने अपने दोस्तों के साथ गया, पतंग प्रतियोगिता में जीत हासिल की और अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किया। उनकी जिंदगी खुशहाल चलने लगी।